केजरीवाल ने तब की जब उन्होंने सीआईआई के एक कार्यक्रम में कॉर्पोरेट्स के बीच आपके आर्थिक एजेंडे को रखा था। क्योंकि हमारी तो छवि है सालों से कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी तो व्यापारियों की पार्टी है, तो ये छवि ऐसे थोड़ी बनी होगी। कुछ तो आपके लिए सोचते होंगे, कुछ तो आपके लिए करते होंगे, तभी तो बनी होगी। हम आप सब लोगों के खिलाफ नहीं है। ये गलत धारणा बनाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी इज अगेंस्ट बिजनेस। वी आर नॉट अगेंस्ट बिजनेस, कांट बी अगेंस्ट बिजनेस। अगर बिजनेस बंद हो गया तो इस देश के अंदर रोजगार कहां से होगा? अब सुबह सुबह मेरे घर आओ, लंबी लाइन लगी होती है मेरे घर के बाहर नौकरी मांगने वालों की कि जी मेरे को नौकरी दिला दो, मेरे को सरकारी नौकरी। मैं कहां से नौकरी दिला दूं? मेरे पास नौकरी नहीं है। नौकरी तो आप लोग दोगे। तो मैं उनको बार बार कहता हूं थोड़ा सा टाइम दो। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को इनकरेज करें, ट्रेड को इनकरेज करें। ट्रेडर्स बढ़ेंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी दिल्ली के अंदर, तो अपने आप सब लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अभी मेरे यहाँ मुझे आपके व्यापार मंडल के कुछ लोग मिलने आए थे। तो ऐसे क्या साहब, ये हमारा जो बैंक का फॉर्म है इतना लंबा चौड़ा, हम तो थक जाते हैं। ये क्या है? ट्रेडर्स, दिल्ली के ट्रेडर्स जो हैं वैट को लेके बहुत ज्यादा दुखी है। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कर रखा उन्होंने, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम किया हुआ। अच्छा, हम कोई मुख्यमंत्री वैट का फॉर्म क्या है वो तो थोड़ा देखता है जी। हमारे ध्यान में आया, मैंने मेरे अफसरों को बुलाया, मैंने कहा भाई इसको क्यों हम ऐसा करते हैं? तो ट्रेडर्स आते थे, अपने सुझाव लेके आते थे कि सर ये वाला फॉर्म गलत है, ये इसको चेंज किया जा सकता है। तो आई यूज्ड टू कॉल देयर टीम एंड आई यूज्ड टू आस्क देम कि भाई ये कह रहे हैं, अब आप बताओ ये क्यों नहीं हो सकता। एंड दे वुड डिस्कस इट अमंग्स देमसेल्व्स एंड वी वुड टेक द डिसीजन ऑन द स्पॉट। तो भाइयों, आपको जानकर के आनंद होगा, 7 दिन के भीतर मेरे अफसरों ने वो करीब 7-8 पेज का फॉर्म था, उसको 3 पेज का बना दिया। ऑन द स्पॉट हम लोगों ने कई सारे फॉर्म्स दिल्ली में एबॉलिश कर दिए। वैट कमिश्नर खुद कहते हैं हाँ सर ये AR फॉर्म, एक AR1 फॉर्म होता है, कि AR1 फॉर्म की जरूरत ही नहीं, हम लोगों ने ऐसे ही रख रखा है, अननेसेसरी। वी एबॉलिश दैट फॉर्म। हमारे देश में पता नहीं क्यों सालों से सरकार को ऐसा लगता है कि बाकी सब चोर है। इनकम टैक्स वाले को लगता है सारी दुनिया चोर है। हर बिजनेसमैन को एक चोर की नजर से देखा जाता है, इसने कुछ चोरी कर रखी है कि नहीं है? एक ऐसे देखा जाता है इसने कुछ गड़बड़ कर रखी है। और जैसे आपका बिजनेस अगर बढ़ता है तो इसका मतलब और ज्यादा शक पैदा होता है इनकम टैक्स में और टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, और ज्यादा आपकी स्क्रूटनी शुरू होती है। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती है वो कभी व्यापारी बन ही नहीं सकता है जी। वो मजदूरी कर लेगा, वो व्यापारी नहीं बन सकता है। 24 घंटे बिजनेसमैन करता है, 24 घंटे मेहनत करता है, और वो क्या बिजनेसमैन अपने लिए पैसा कमाता है, सरकार को टैक्स देता है और इतनी चैरिटी करता है, अपने परिवार को पालता है, कोई गुनाह तो नहीं करता। आप लोग देश के लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं, आप लोग देश के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, इसको हमें एनकरेज करना है। मैं आपके प्लेटफॉर्म पर आकर के आपको ये बात बताने की हिम्मत करता हूं क्योंकि मुझे मेरे देश के व्यापारियों में भरोसा है। पूरे यूरोप में जितने व्यापारी होंगे ना, उससे ज्यादा व्यापारी हमारे यहाँ एक राज्य में होते हैं, हिंदुस्तान में एक स्टेट में होते हैं। तो हम तो दुनिया को कब्जा कर सकते हैं जी। आई एम वेरी श्योर दैट इंडिया कैन एक्चुअली बिकम अ सुपर पावर, बिकॉज जो दिमाग इंडियंस का है, मुझे लगता है वो दिमाग आप लोगों को दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये देश दिल्ली में चलाने की फैशन बंद होनी चाहिए। राज्यों की अपनी ताकत, राज्यों पे भरोसा करना चाहिए। राज्यों को वहां की व्यवस्थाएं क्या है विकसित वैसे करनी चाहिए। हमारे पूर्वजों की कमाल देखिए ना, उनकी अर्थनीतियां कैसी होती, समाज नीतियां कैसी होती। पंचायत में सरपंच के पास पावर है, लोगों के पास पावर नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हर महीने लोग मिलेंगे, लोग डिसाइड करेंगे कि मेरे इलाके के अंदर सरकारी पैसा कहां खर्च होना चाहिए, और सरपंच को लोगों की बात माननी पड़ेगी।